नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल ज़मीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राजनीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल पेश हुई है जो चार्जशीट अंकिता भंडारी केस में, उस चार्जशीट का पूरा पोस्टमार्टम, कौन कौन सी धारा लगी, किस पे क्या धारा लगी, कितनी मजबूत चार्जशीट है और उस धारा के बदले में क्या सज़ा हो सकती है। पूरा वीडियो तफसील के साथ दिल थाम के देखिए। लेकिन वीडियो आरंभ करें उससे पहले 2-3 बातें। दोस्तों, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है जो मैं दूर करना चाहता हूँ कि हमने अंकिता भंडारी का मामला छोड़ दिया। नहीं, देखिए, अंकिता भंडारी पे हम जब अपडेट आता है लगातार वीडियो देते हैं। साथ में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए 42 दिन से हम गांधी पार्क पे धरने पे बैठे हैं, जिसमें यूकेपीएससी का घोटाला, अंकिता भंडारी की सीबीआई मांग, भू कानून, जो 3 मांगों को लेकर के 3 सूत्रीय एजेंडे को लेकर के आज 42 दिन हो गए और अभी भी मैं गांधी पार्क से धरने के 42वें दिवस आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं अंकिता भंडारी के चार्जशीट के पन्ने खोलने स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक और अपील मैं करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मीडिया कहीं ना कहीं हमारे इस एजेंडे को दिखा नहीं रहा है और जो अखबार है उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसे में आज हमें ये तय करना है कि राष्ट्रनीति उत्तराखंड चैनल उत्तराखंड के हर परिवार में हो, हर मोबाइल के अंदर सब्सक्राइब हो, तो इसको प्रसारित करने में हमारी मदद करें, क्योंकि जनता की आवाज़ हम। दोस्तों, अब अंकिता भंडारी के चार्जशीट पे मैं वापस आता हूँ। कल अंकिता भंडारी हत्याकांड में चार्जशीट फाइल कर दी गई। चार्जशीट में जो मुख्य धाराएं हैं, धारा 302 मर्डर की, जो कि सबसे संगीन धारा लगाई गई, धारा 354 जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आईपीसी का 2013 में संविधान संशोधन हुआ था, वो धारा लगाई गई, गैंगस्टर एक्ट जो कि एक संयोजित अपराध करने को लेकर के है, और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट फाइल की गई। अब विस्तार से देखते हैं कि किस अपराधी पे कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और इन धाराओं का अर्थ मतलब क्या होगा। दोस्तों, इस पूरे केस में 3 कल्प्रिट यहाँ पे मुख्य तौर पर थे। सबसे पहले पुलकित आर्या जो कि सरगना था, मास्टरमाइंड था। उसके अलावा अंकित और सौरभ, इसमें 2 लोग थे। साथ ही साथ में अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे कई विधायकों के नाम सबूत मिटाने को लेकर के आए थे। एक वीआईपी था जिसका कभी पता नहीं चल सका। हालांकि वीआईपी जैसी किसी चीज़ का मेरी जानकारी में चार्जशीट में जिक्र नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं कल्प्रिट नंबर 1 पुलकित आर्य पर क्या क्या धाराएं लगाई गई। अगर बात करें पुलकित आर्य पर धाराएं की तो 302, 354 गैंगस्टर एक्ट और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, यानी जितनी भी चार्जशीट की धाराएं हैं सभी पुलकित आर्य पर लगाई गई हैं और इसे एक मुख्य अभियुक्त के तौर पर चार्जशीट में पेश किया गया है। अब अगर इन धाराओं का अर्थ देखें, थोड़ा सा इसको टेक्निकली मैं ओपन करना चाहता हूँ। देखिए, कानून की दृष्टि में जो सबसे मेन धारा यहाँ पर है 302। इस धारा में उम्र कैद से लेकर के सजाए मौत तक का ऐलान होता है, लेकिन सजाए मौत की सज़ा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के मामलों में दिया जाता है और ऐसे में इस अपराध को संगीन मानेगी अदालत, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं पुलकित अपने अंजाम तक पहुंचेगा, कम से कम इस चार्जशीट के माध्यम से तो है। अब ये पता नहीं कि चार्जशीट में धाराएं तो लगाई गई हैं, लेकिन उन धाराओं को सपोर्ट देने के लिए कौन कौन से एविडेंस हैं, ये तो आने वाले भविष्य में जब कोर्ट में बहसें होंगी, गवाह होंगे, डिजिटल और जो सबूत है तमाम प्रकार के वो पेश किए जाएंगे, उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि आखिरकार क्या पुलकित को सजाए मौत हो सकेगी, ये देखने की बात है। इसके अलावा अन्य जो हम सपोर्टिव धाराओं की यहाँ पर बात करें तो धारा 354 जो कि छेड़खानी की धाराएं होती हैं, स्टॉकिंग करना, पीछा करना, किसी को यौन संबंध बनाने के लिए दबाव देना, इस प्रकार की जो धाराएं होती हैं ये भी पुलकित पे लगाई गई। साथ में गैंगस्टर एक्ट यानी किसी अपराध को अगर आप मिलजुल के अंजाम दें कोई अपराध को, तो उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। और अनैतिक देह व्यापार की धारा लगाई गई है जिसमें कि किसी को अनैतिक देह के धंधे में धकेलने की जो प्रयास करने की बात है ये कहा गया। अब इसके बाद पुलकित के 2 साथियों यानी अंकित और सौरभ पर लगाई गई धाराओं की भी मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। अगर इस पर मैं बात करूं तो इन लोगों पर 302 गैंगस्टर एक्ट और अनैतिक देह व्यापार की धाराओं को लगाया गया है। हालांकि धारा 354 के बारे में जितना मेरी जानकारी है एज पर माई बेस्ट नॉलेज, इन पे जो है 354 नहीं लगाया गया है। ये एक अफसोस की बात है, लगाया जाना चाहिए था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो
इन लोगों के लिए भी अधिकतम सज़ा है वो उम्र कैद से सजाए मौत तक हो सकती है और इन्हें सह अभियुक्त के तौर पे चार्जशीट में पेश किया गया है। अगर एक वर्णन हम करें इस चार्जशीट की कि इसकी स्थिति कैसी है, क्या ये चार्जशीट अपने आप में कॉन्क्रीटेबल है सज़ा देने के लिए, तो देखिए 302 की धारा एक बहुत संगीन धारा होती है। लेकिन मैं फिर एक बात आपसे कह दूं कि ये धारा तभी आपको हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आप इसे कह सकते हैं जब ये धारा के पक्ष में बहुत सारे साक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। अगर धाराएं आपने हवा में लगा दी और साक्ष्य नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रखेंगी। और फिर वीडियो के अंत में इतना कहूँगा कि आप सभी से मैं सपोर्ट मांगता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया और जो जो समाचार पत्र हैं उतनी तवज्जो हमारे धरने को, हमारे अंकिता को इंसाफ दिलाने को, भू कानून को और यूपीएससी घोटाले को नहीं दे रहे हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि राष्ट्रीय नीति नेटवर्क हर घर में देखा जाए। उसके लिए आप लोगों के सहयोग की अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड क्रांतिकारी। प्रणाम।